हनुमान जी की जो है सरकार। बोले हनुमान जी महाराज जी की। सब लोग हाथ में ले लीजिए। आज दीपोत्सव का आगाज हो रहा है, किस तरह से आप लोग स्वागत में खड़े हैं? यहाँ पे क्या क्या तैयारियां हैं? जय श्री राम। पावन श्री राम के नगरी में भगवान श्री राम जी का बारात निकलने के तैयारी में हम लोग खड़े हैं। तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा भगवान श्री राम जी 14 वर्ष के बाद अयोध्या पुनः आकर के भगवान श्री राम जी का आगमन अयोध्या में रहा। माननीय योगी जी जैसे भरत जी ने प्रभु श्री राम का स्तुति किया, पूजन किया, अर्चना किया, स्वागत किया, उसी तरह माननीय योगी जी भरत जी के द्वारा भगवान श्री राम का बारात का स्वागत करने के लिए, और जैसे पुष्प विमान से भगवान श्री राम जी अयोध्या विराजमान हुए थे, उसी तरह नया घाट पर आकर के भगवान का राज्याभिषेक और भगवान का आरती मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा। और साकेत से जो बारात उठेगी राम जी का, उस बारात के तैयारी के लिए तीर्थ पुरोहित समाज लगा हुआ है। बारात का आरती, बारात का पुष्प वर्षा करने के लिए पूरे तीर्थ पुरोहित समाज लगा हुआ है। तीर्थ पुरोहित समाज के ट्रस्ट के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे। महाराज जी, आज दीपोत्सव है, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव, किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, दीप उत्सव तो हर साल मनाया जा रहा है हिंदू धर्म में, ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। लेकिन इस बार जो राम मंदिर निर्माण की खुशी में जनता ने जो उत्सव दिखाया है, वो बढ़ चढ़ करके प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। हमेशा से अब की बार दीप भी ज़्यादा उत्सव हो रहा है। 28 लाख दिया जो है जो रामपेड़ी पे और पूरे अयोध्या में बारी जलाई जाएगी। और कितना लड़कियों ने बढ़िया रंगोली बनाया है। अयोध्या को सुंदर और भव्य सजाने में योगी जी ने जो कार्य दिया है, अपना सहयोग किया, उनके द्वारा जो आज अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है, संवरी हुई है, ये दृश्य पूरी दुनिया के, देश विदेश के लोग टीवी और चैनल के माध्यम से देखेंगे। हम अयोध्या के तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम भी राम ही खानदान, राम ही परिवार से जुड़े हुए हम लोग सनातन धर्म के हैं, अयोध्यावासी हैं। तो राम जी के बारात में हम लोग का कार्य है कि बारात की आरती करें, शोभा करें। हमारे राम जी बारात लेकर आए हुए हैं, विजय जुलूस है ये। रावण को मार के बद्ध करके अयोध्या में जब आए, राज्याभिषेक हुआ, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, देवी तापा राम राज्य का होने व्यापार। राम जी के समय में भगवान 11,000 वर्ष अयोध्या में बैठ कर राज किए हैं। उसी खुशी में आज फूल बरसा करके पुरोहित समाज की तरफ से भगवान राम जी का स्वागत किया जाएगा। बंदर सेना जो उनके साथ आ रही है, उनका भी स्वागत किया जाएगा। जो देश विदेश के यात्री लोग आ रहे हैं, मुख्य अतिथि आ रहे हैं, संत महात्मा आ रहे हैं, उनका भी स्वागत किया जाएगा। हम ओम प्रकाश पांडे, पुरोहित समाज के अध्यक्ष, और अकबाल अंसारी हमारे अतिथि हैं, जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा का संदेश भी इस मंच से पूरे देश में जाएगा। वो हर साल हमारे साथ रहते हैं, उनको भी जोड़ा गया, उनकी भी फोटो है, ये हमारे ट्रस्ट का नाम फोटो है। आने वाले राम मंदिर का कोई भी कार्यक्रम होता है, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मोदी जी आएंगे, उनका इसी तरीके हम लोग मंच लगा के स्वागत करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तैयारी है, किस तरह मना रहे हैं? जय श्री राम। अयोध्या तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा जो बारात निकल रहा है राम दरबार का, उसका यहाँ धर्म कांटे पर स्वागत किया जाएगा, फूलों की वर्षा किया जाएगा, जल का व्यवस्था किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि हमारे पुरोहित समाज के अकबाल अंसारी जी हैं, जिसमें पूरे पुरोहित समाज मिलकर के खुशियों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। जय श्री राम। प्रदीप पांडे, पुरोहित समाज। भगवान रामलला सरकार का भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होकर के प्रथम ये दीपावली महोत्सव मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म, सनातनी, वैदिक परंपरा से जो संबंधित लोग हैं, वो सब बड़े ही उत्साह और बड़े ही धूमधाम से इस बार दीपावली महोत्सव मना रहे हैं। 29 तारीख के बिहान भैला फिर अपना हनुमान जयंती, हनुमान जी का जन्म होगा। तो हनुमान जी का जयंती अपना उस दिन 12 बजे रात्रि को होता है। सब हनुमानगढ़ी के साधु और विशिष्ट जितने अपना अयोध्या के क्षेत्र के लोग हैं और अयोध्या क्षेत्र से बाहर के लोग हैं, सब लोग अधिकतर आते हैं हनुमान जयंती को। ये किंवदंती पहले से चल आ रहा है कि जो हनुमान जी कहते हैं कि हमारे जो जयंती में आएगा
उसको फिर जब दोबारा जन्म नहीं होना पड़ता है। जो हमारे जयंती में आएगा, जो जन्म देखेगा हमारा, जो आ जाएगा, फिर दोबारा उसको मृत्युलोक में आ करके जन्म नहीं लेना पड़ेगा, फिर आवागमन से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए हनुमान जी की जयंती का महत्व है। सब लोग 12 बजे अपना आकर के हनुमान जयंती में शामिल रहते हैं। अब 12 बजे जब हनुमान जी का जन्म हो जाता है, उसके बाद से सब लोग हनुमान जी का अपना दर्शन करते हैं, हनुमान जी का चरणामृत लेते हैं। हनुमान जी का चरणोदक लेने के बाद से हनुमान जी का जो कुछ भोग लगता है वो प्रसाद लेते हैं। प्रसाद में वही गड़ी है, काजू है, किशमिश है, यही सब रहता है। इसको प्रसाद ले करके तब लोग सब लोग माने, हम लोग तो जाते हैं करीब 1-1:30 बज जाता है, 2 बज जाता है, क्योंकि 12 बजे जन्म होता है। अब बड़े बड़े अधिकारी लोग सब रहते हैं, SDM साहब है, DM साहब है, कमिश्नर साहब है, या सब अपना IG DIG साहब सब लोग रहते हैं। तो उसमें सब लोगों को अपना भीड़ से बचा करके, सबको दर्शन करा करके, सबको प्रसाद दे करके, सबको अपना पीछे गेट से निकाल करके, तब हम लोग अंत में अपना 1:30 बज जाता है, 2 बज जाता है। तब उसके बाद से हम लोग वहाँ हनुमान जी का चौखट पर जाके चरणामृत लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, माथा नवाते हैं। फिर अपना हनुमान जी के जो अफसरान को प्रसाद उसाद नहीं मिला उनको देख करके, भाई हमारा तो स्थान है, लेकिन अब सबको देखना पड़ता है कि कोई प्रसाद से बाकी न रह जाए, सबको अपना मिल जाए प्रसाद। ये करने के बाद से कभी 1:30-2 बज ही जाता हम लोग को आने में। तो इसलिए हनुमान जी का जन्म महोत्सव का बहुत महत्व है। हम लोगों को हनुमान जी राजा हैं, हनुमान जी हम लोग को माई बाप है, माता पिता हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान जयंती में हम लोग अपना पूरा लग भिड़ कर रहते हैं। अब इस समय हम लोग को कोई प्रोग्राम आ जाएगा, कहीं से आ जाएगा, लेकिन नहीं, धनतेरस, वो कहीं हनुमान जयंती, फिर दिवाली, अन्नकूट करने के बाद ही हम लोग फिर कहीं जाएंगे। हनुमान जी का जो अपना जन्म महोत्सव होगा, अन्नकूट होगा, विधि विधान 56 प्रकार का भोग बनता है। वो अपना कम से कम अपना ये 24 घंटा तो बनने में लगता है, 56 प्रकार का भोग। तो विधि विधान से जब भोग लगाने के बाद से हनुमान जी का, तब एक बाद से भोग लगेगा, 4 बजत अन्नकूट के भोग लगता है। कहीं कि इतना प्रोग्राम बनता है कि अब एक ठो तो बनने नहीं, 4-6 पंडित हैं, नहा धो करके स्नान करने के बाद आएंगे, बहुत पवित्रता से अपना सब सामान अलग अलग रहेगा, सबको बनाएंगे, 56 भोग बनेगा। फिर 4-4:30 बजत 5 बजत भोग लगता है। भोग लगने के बाद वो अपना साधु संत जितने हनुमानगढ़ी में हैं सबको वितरित होगा, और जो अपना वहाँ पर रहेंगे भक्त जगत लोग, उनको भी प्रसाद हनुमान जी का अपना वितरित किया जाता है। आगे सब लोग अपना घरे ले जाएं प्रसाद, और वहाँ खाएं प्रसाद। हनुमान जी के प्रसाद का अपना हुआ जन्म के दिन रात में 12 बजे जो प्रसाद बढ़ता है, वो तो काजू है, किशमिश है, वही में अपना गड़ी के बुरादा है, ये सब रहता है। तो अपना 2-4-10 थाल रहता है, तनी मनी नहीं रहता है, पूरा रहता है। सब साधु को 1-1 मुठा 2-2 मुठा, जितने भगत आएंगे सब अपना 1-1 मुठा 2-2 मुठा सबको दिया जाता है। गद्दी नसीन के पास अपना वहाँ गद्दी दलान पर गद्दी नसीन बैठते हैं, हम लोग भी बैठते हैं, चारों महंत गद्दी नसीन बैठते हैं, सरपंच बैठते हैं, और विशिष्ट नागातीत संत महात्मा बैठते हैं। कथा वार्ता का आयोजन होता है। जो विद्वान लोग हैं कथा कहते हैं, हनुमान जी के जयंती का हनुमान जी का कथा होता है। उस दिन जो भी कोई कथा कहेगा हनुमान जयंती के बारे में, हनुमान जी का कथा कहा जाएगा। और कोनो राम जी का कथा तो है, ये है, ठीक है। वो तो राम जी का कथा भाई, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलिम वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्ष शांतकम। जहाँ जहाँ राम जी का कथा होगा तहाँ तहाँ हनुमान जी रहते हैं, और अपना प्रेम भाव से गदगद भाव से नेत्रों में आंसू अपना ले करके हनुमान जी कथा सुनते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे हो तो ना ज्ञापिन पैसारे। राम जी के कृपा से अपना हनुमान जी रक्षक हैं। रामकोट जैसे हनुमानगढ़ी मेन द्वार पर हनुमान जी हैं। हम कहते हैं कि उस समय राम जी चाहते थे लव कुश को राजा बनाते, लेकिन नहीं, हनुमान जी ने राम जी ने हनुमान जी को अपना मुख्य द्वार पर रखा और कहा कि हनुमान जी आप अपना यहाँ राज गद्दी संभालिए। अब हनुमान जी कहे कब तक रहें, कहते जब तक अपना राम नाम का धुनी होगा, कथा वार्ता होगा, सत्संग होगा, वार्ता कथा होगा, तब तक रहिए। जब एक बार घोर कलयुग आ जाएगा, राम नाम को कोई नहीं कहेगा, तब हमारे सामीप्य लोक में, तब हमारे पास आ जाइएगा देवलोक में। तो हनुमान जी अपना तभी से अक्षुण अपना यहाँ बैठे हैं। साक्षात हनुमान जी वहाँ विराजमान है, साक्षात एकदम। हम लोग तो प्रत्यक्ष
जाके उनके सेवा में न रहें। प्रत्यक्ष हनुमान जी उतना अष्टकोण पर मंदिर बना हुआ है। हनुमान जी का मंदिर अष्टकोण, वो अपना एकदम 4 गो कोण नहीं बा, 8 गो कोण बा, और उसी अष्टकोण पर मंदिर बा। मंदिर में जाने के बाद जैसे अभी हम जो बोल रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर में जब बैठ जाएंगे तो वहाँ कुछ हमारा बोली भाषा कुछ और बदल जाएगा, बातचीत करने का शैली और बदल। जैसे आदमी, जैसे आपसे हम प्रेम से यहाँ बातचीत कर रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर में आप हम जैसे गए व्यवहार से, जैसे आपको चरनामृत दिए, माला दिए, महावीरी दिए, पत्ता पर लड्डू दे दिए, लेकिन अब इतना बतियाओ के मौके तो आप शरीर के कितना महीने लौट जाएंगे, है ना, तो किससे बतियाएंगे। यहाँ पर जैसे आप अपना, हमारा स्थान है, आप आए प्रेम से, अपना बातचीत हुआ, सब कुछ किया, इसलिए आपको अपना धन्यवाद। हनुमान जयंती के बारे में महंत मुरलीदास, अखिल भारतीय पंचरामानंद निर्माणी अनी अखाड़ा महंत मुरलीदास, है ना। तो इतना आप लोगों का सौभाग्य है कि हनुमान जी की जयंती के उपलक्ष्य में आप कम से कम इतना जानना चाहे कि हनुमानगढ़ी के जन्म महोत्सव होता है, कैसे होता है, कैसे रहता है, इतना उत्सुक हैं। तो इसलिए हनुमान जी के आप अपना अनन्य भक्त हैं, अनन्य प्रेमी हैं, ये तो हम मानवे करेंगे भाई। अरे भाई सब नहीं ना बूझेगा, आप अपना इतना बूझ लें कि हनुमान जी के बहुत प्रेमी हैं, अनन्य प्रेमी हैं, अनन्य भक्ति है। अब भगवान प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव मनाया जा रहा है, कैसी उत्साह है अयोध्या में गुरुजी? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो उत्साह अयोध्या में नहीं पूरे देश में हुआ है। ये दीपोत्सव इसलिए मायने रख रहा है कि भगवान राम प्रतिष्ठित हो गए हैं, उनके सामने ये दीपोत्सव मनाया जाएगा, इसलिए इसको उत्साह काफ़ी लोगों में है। तमाम बाहर से भी फ़ोन आ रहे हैं, सारे लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, तो उत्साह तो बहुत अधिक है इस बार, दुगुना तिगुना चौगुना है। हनुमानगढ़ी में कैसे इसका सेलिब्रेशन होगा गुरुजी? हनुमानगढ़ी में देखिए, उसी दिन हनुमान जयंती है और हनुमानगढ़ी सिद्धपीठ का ये बहुत बड़ा महोत्सव है। हनुमान जयंती में हमारे हनुमानगढ़ी से संबंधित बाहर के सारे लोग हनुमान जयंती में पहुँचते हैं यहाँ पर। तो उसी दीपोत्सव भी चल रहा है अयोध्या में और हनुमान जयंती भी है, इसलिए ऐसा अच्छा संयोग बना है कि दोनों का दर्शन वहाँ भी देखिए, यहाँ भी हनुमान जी के यहाँ हाजिरी लगाइए। और हमने तो सबको निवेदन किया है कि हनुमान जयंती में सभी लोग हनुमानगढ़ी पे आए। हनुमानगढ़ी को दुल्हन जैसा सजाया जा रहा है, कल देखने को मिलेगा। पूरे फूल मालाओं से पूरे हनुमान जी का चारों तरफ से किला पूरा सज रहा है महंत गद्दी नसीन जी की अध्यक्षता में, और हम सारे हनुमानगढ़ी के लोग उसमें लगे हैं उत्सव में। तो ये तो और अच्छा सोने में सुहागा हो गया है इस बार। हनुमान जयंती पर क्या क्या होता है गुरुजी? उस दिन हनुमान जी के लिए क्या क्या? हनुमान जयंती में देखिए, सबसे पहले तो हनुमान जी का नवा पाठ शुरू हो गया, 9 दिन से चल रहा है। सारे लोग हनुमान जी के और सारे अयोध्या से भी लोग वहाँ पाठ करने आते हैं प्रतिदिन। और उसके बाद हनुमान जी का विशेष श्रृंगार होता है। हनुमान जी की तिजोरी उसी दिन खुलती है, उसमें हनुमान जी के हीरा मोती पन्ना जवाहरात जो पुराने बड़े अच्छे अच्छे और सब यहाँ के पूर्वजों ने जो बना के रखे हैं, सारे आभूषण निकलते हैं। और हनुमान जी की सेवा विशेष रूप से उस दिन जो अर्चन होता है, पूजन होता है, वो बिल्कुल वेद मंत्रों के द्वारा और हनुमान जी की पद्धति, हनुमानगढ़ी की पद्धति के अनुसार विशेष अर्चन होता है गद्दी नसीन जी के निरीक्षण में। देशवासियों को और देश के सनातनियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के सनातनियों को एक ही संदेश है, क्योंकि सनातन धर्मावलंबी जितने लोग देश में हैं, वो सारे लोग उस दिन चाहे जहाँ हो दीपोत्सव दीप जलाएं हर मंदिरों में, और हनुमान जी के हर मंदिर में हनुमान जयंती मनाई जानी चाहिए, जिससे हमारा आत्मबल और हमारा सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हो रहे हैं उनसे पूरे हम लोग निपट सकें। हनुमान जी की शक्ति अर्जन किया जाए, हनुमान जी से प्रार्थना किया जाए, जिस तरह से आपने विधर्मियों को नष्ट किया था उसी तरह सनातन धर्म के विरोधियों को नष्ट करिए। ऐसी शक्ति ऊर्जा लेकर के हम लोग अग्रसर होंगे। महाराज जी, जो भक्त हनुमान जी, हनुमानगढ़ी से बहुत भक्तों की श्रद्धा रहती है, लेकिन जो यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, वो किस तरीके से हनुमान जयंती मनाए और किस तरह से उस दिन हनुमान जी का पूजन करें ताकि उनकी भी सर्व मनोकामनाएं पूरी हों? हाँ, उनके लिए भी देखिए, हनुमान जी तो एक ही हैं। अगर हनुमान जी का जो स्वरूप है, हनुमान जी का इसमें तो सोशल मीडिया सब बहुत एक्टिव है।
हनुमान जी का यहाँ से बराबर जो श्रृंगार होगा वो भी फोटो जाते हैं। उन्हीं को रेख करके केंद्र बिंदु में रख करके कि हम पूजा कर रहे हैं, कहीं भी मंदिर में हनुमान जी के हों, ये मान के चलें कि मैं हनुमानगढ़ी में बैठा हूँ और हनुमान जी के जो वहाँ राजा हनुमान जी हैं उनकी आराधना कर रहा हूँ, तो उससे संपूर्ण फल उन सभी देशवासियों को मिलेगा जो इस तरह से भावना करके पूजा करेंगे उस दिन। क्या नाम है गुरुजी आपका? डॉक्टर महेश दास, हनुमानगढ़ी, उत्तराधिकारी श्री महंत प्रेमदास जी गद्दी नरसिंह जी महाराज के। पर एक ऐसा विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है जो दिल्ली के लोग बगल हैं, हमारे कल्याण दास जी से रिलेटिव लोग, तो उन लोग ऐसा शो दिखा रहे हैं जीवन चरित्र पर। हनुमान जी की जो पूर्वी किला का छोर है हनुमान संस्कृत महाविद्यालय के पास, उस पूर्वी छोर पर हनुमान जी का शुरू से लेकर के और आखिरी तक जो चरित्र रहा है इस हमारे सनातन धर्म में, वो पूरी तरह से वो लोग 2 किलोमीटर से ही दूर से लोग उसका दर्शन देख सकते हैं। इस तरह का ये अनोखा कार्यक्रम हनुमानगढ़ी पर इस समय है। दिल्ली के भक्तों को मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रहा हूँ। दिल्ली के जो भक्त आए हैं वो लोग यहाँ से गद्दी नरसिंह जी महाराज से बात करके कल्याण दास जी ने स्वयं उसमें आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं और हम सभी लोग हैं उसमें। ये बहुत अनोखा कार्यक्रम होने जा रहा है कि पूरे हनुमान जी का लेजर शो नंबर 1 उनका पूरी जीवन चरित्र का वो लोग दिखाएंगे। ये 30 तारीख को ही होगा कि नहीं, 30 तारीख को ही होगा और अंदर भी विद्यालय में भी कार्यक्रम है उनके स्वरूप का, सम्मान आदि का, और भी तमाम कार्यक्रम अंदर में है, लेकिन बाहर में केवल 30 को एक दिन ही है।